हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी प्रोग्रामिंग के उन टॉप 10 क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे जो एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है सी प्रोग्राम का जनरल स्ट्रक्चर। ये लगभग हर बार एग्जाम में आता ही है। एक बेसिक प्रोग्राम में 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट है हेडर फाइल्स, जैसे #include_stdio.h। ये प्रोग्राम को स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस देता है जो आगे एग्जीक्यूशन के लिए बहुत जरूरी हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन, फिर मेन फंक्शन जहां से एक्चुअल एग्जीक्यूशन शुरू होती है, और आखिर में आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस जहां पर आप अपना कस्टम लॉजिक लिखते हैं। अब इस सिंटैक्स को याद कैसे रखा जाए? चलिए एक स्कूल बिल्डिंग को इमेजिन करते हैं। जो हेडर फाइल्स हैं वो एसेंशियली स्कूल के रूल्स और रिसोर्सेज हैं। मेन फंक्शन प्रिंसिपल का ऑफिस है जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। जो फंक्शंस हैं वो स्कूल के अलग अलग क्लासरूम्स हैं जहां स्पेसिफिक टास्क किए जाते हैं। और वेरिएबल्स वो वहां बैठे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं। ये सिंपल एनालॉजी याद रहेगी तो एग्जाम में जनरल स्ट्रक्चर का सीक्वेंस कभी गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल देखिए, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के डिफरेंसेस। कॉल बाय वैल्यू में वेरिएबल की सिर्फ एक कॉपी पास होती है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस पास होता है। इसीलिए कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल डेटा अनचेंज रहता है और पॉइंटर्स का यूज नहीं होता। दूसरी तरफ कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर्स का यूज स्पेसिफिकली होता है और इस वजह से ओरिजिनल डेटा हमेशा बदल जाता है। इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। कॉल बाय वैल्यू का मतलब है अपने दोस्तों को नोट्स की फोटोकॉपी देना। अगर उस कॉपी पर कुछ लिखा जाए या वो फट जाए तो ओरिजिनल नोट्स बिल्कुल सेफ रहते हैं। पर कॉल बाय रेफरेंस का मतलब है अपनी ओरिजिनल नोटबुक ही किसी को दे देना। अब वहां जो भी चेंजेस होंगे वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन 3, 2D मैट्रिक्स एडिशन। दो 3x3 मैट्रिसेस को ऐड करना किसी क्लासरूम की 2 मार्कशीट्स कंबाइन करने जैसा है, या फिर 2 चेस बोर्ड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स को एक साथ जोड़ने जैसा। यानी पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ठीक दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। इंडाइसेस का एग्जैक्ट मैच होना यहां मैट्रिक्स ऑपरेशंस का सबसे बेसिक रूल है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर, रिकर्जन। जब एक फंक्शन खुद को ही रिपीटेडली कॉल करता रहता है जब तक कोई बेस कंडीशन ना मिल जाए तो उसे रिकर्जन कहते हैं। फैक्टोरियल इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो ये होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 और 1, जिसका टोटल आता है 120। जैसे ही कैलकुलेशन 1 पर पहुंचती है, बेस कंडीशन हिट हो जाती है और रिपीटेड फंक्शन कॉल्स तुरंत रुक जाते हैं। रिकर्जन प्रोसेस को विजुअली इमेजिन करना हो तो सोचिए कि 2 मिरर्स के बीच खड़े होने पर कैसा लगता है। इमेज खुद को कॉपी करके एंडलेसली रिपीट करती है जब तक लिमिट ना आए, है ना? या फिर किताबों का एक स्टैक देख लीजिए। सबसे नीचे वाली किताब निकालने के लिए ऊपर की सारी किताबें एक एक करके हटानी पड़ेंगी। कोडिंग में स्टैक मेमोरी बिल्कुल इसी तरह इन रिपीटेड फंक्शन कॉल्स को एफिशिएंटली हैंडल करती है। क्वेश्चन 5 पॉइंटर अरिथमेटिक पर फोकस्ड है। पॉइंटर्स पर हम इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, पॉइंटर मैथ्स नॉर्मल एडिशन जैसा बिल्कुल नहीं होता। ये डेटा टाइप के बाइट साइज के हिसाब से जंप करता है। अगर एक इंटीजर 4 बाइट्स का है और पॉइंटर एड्रेस 1000 पर है तो एक सिंगल इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस करने के बाद नया एड्रेस 1001 नहीं होगा, वो सीधा 1004 पर जंप करेगा। इस मैथ को स्ट्रीट एड्रेस की तरह सोचिए। पॉइंटर एसेंशियली एक हाउस एड्रेस है। जब कोड में P++ लिखा जाता है तो इसका मतलब है स्ट्रीट पर चलते हुए ठीक अगले घर तक जाना। एड्रेस में एग्जैक्टली उतना ही नंबर ऐड होगा जितना एक घर का ब्लॉक साइज है, यानी बाइट्स का साइज। ये एड्रेस जंपिंग हार्डवेयर मेमोरी एक्सेस को लिटरली सुपर फास्ट और एफिशिएंट बना देती है। चलिए क्वेश्चन 6 पर आते हैं, जो नेस्टेड इफ एल्स लैडर्स के बारे में है। इसे समझने के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी के बारे में सोचिए। अगर मार्क्स 75 से ऊपर हैं तो डायरेक्ट VIP एंट्री यानी A ग्रेड। अगर 60 से ऊपर हैं तो बिजनेस क्लास यानी B ग्रेड, वरना इकोनॉमी क्लास या फिर सीधा रिजेक्टेड। कोड बिल्कुल ऐसे ही एक एक करके कंडीशन चेक करता है जब तक उसको सही मैच ना मिल जाए। फ्लो ऑफ कंट्रोल समझने के लिए ये एकदम क्लियर और परफेक्ट एग्जांपल है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 7 जल्दी से 4 मेजर स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस कवर करता है। strlen फंक्शन किसी वर्ड के टोटल लेटर्स काउंट करता है। stcat फंक्शन 2 अलग स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का काम करता है, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम।
STMPR एवरीडे लाइफ में दो पासवर्ड्स को मैच करने जैसा है, जहां हर एक कैरेक्टर कंपेयर होता है। और STREV फंक्शन किसी भी वर्ड को क्लियरली बैकवर्ड्स पढ़ने या रिवर्स करने के काम आता है। क्वेश्चन 8 एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है, दो वेरिएबल्स को स्वैप करना। इसमें एक सिंपल रियल वर्ल्ड लॉजिक लगाते हैं। मान लीजिए दो क्लासमेट्स को आपस में अपनी सीट्स एक्सचेंज करनी है, तो उन्हें क्या चाहिए होगा? एक तीसरी टेम्पररी चेयर, राइट? कोडिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। एक टेम्प वेरिएबल का यूज करके वैल्यूज को आसानी से स्वैप किया जाता है। पहले की वैल्यू टेम्प में जाएगी, दूसरे की वैल्यू पहले में, और आखिर में टेम्प की वैल्यू दूसरे में असाइन हो जाएगी। देखते ही देखते हम आधे से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 9 है, एक एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। एरे एलिमेंट्स को सॉर्ट करना ठीक वैसा ही है जैसे स्कूल असेंबली में स्टूडेंट्स को हाइट के हिसाब से लाइन में लगाना। सबसे छोटा स्टूडेंट आगे और सबसे लंबा स्टूडेंट पीछे। कोड हर एलिमेंट को दूसरे से सिस्टमैटिकली कंपेयर करता है और सही जगह पर स्वैप करता है, जब तक पूरी लिस्ट परफेक्टली सॉर्ट ना हो जाए। हमारा क्वेश्चन 10 है स्ट्रक्चर्स। एक स्ट्रक्चर इसेंशियली एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसकी मदद से अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स जैसे इंटिजर्स, कैरेक्टर्स और फ्लोट्स को एक ही कीवर्ड स्ट्रक्ट के अंडर ग्रुप करके एक सिंगल एंटिटी बनाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स डेटा को मैनेज करने का ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका है, क्योंकि इंडिविजुअल वेरिएबल्स को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। एक स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली एक डिजिटल स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म की तरह देखा जा सकता है। एक ही फॉर्म पर नेम, रोल नंबर, एड्रेस और मार्क्स सब लिखे होते हैं, और ये सारी डिटेल्स एक ही इंसान की होती हैं। बिल्कुल इसी तरह स्ट्रक्चर मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक सिंगल पैकेज में परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर देता है, जिससे डेटाबेस प्रोग्रामिंग एकदम स्मूथ हो जाती है। एग्जाम में लिखने का एक गोल्डन टिप हमेशा याद रखिए। कोड को प्रॉपरली इंटेंट करना और ब्रीफ कमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम प्रेशर में प्रोग्रामिंग लॉजिक थोड़ा गड़बड़ा भी जाए ना, तब भी एक क्लीन प्रेजेंटेशन और क्लियर सिंटैक्स आसानी से पार्शियल मार्क्स दिला देते हैं। एक नीटली प्रेजेंटेड आंसर पर एग्जामिनर कभी डायरेक्ट 0 मार्क्स नहीं देगा। ये ट्रिक हमेशा काम आती है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये एक्सप्लेनर और एनालॉजी समझ आई हों तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक सबसे जरूरी बात, अगर एग्जाम में सच में सॉलिड मार्क्स स्कोर करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर तुरंत मैसेज कीजिए। सिर्फ 50 रुपीज में आपको पूरा क्वेश्चन बैंक PDF विद आंसर्स मिल जाएगा। ये नोट्स आपकी 90 से 95% फुल एग्जाम प्रिपरेशन पक्की कर देंगे, क्योंकि इसमें सारे 2, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रॉपर्ली कवर्ड हैं। इन एनालॉजीज को दिमाग में बिठाइए, PDF कलेक्ट करके प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए। ऑल द बेस्ट।